देख लेते हैं। तो आज अपन चालू कर रहे हैं रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। हाँ, रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज पेज नंबर 1। आज अपन देख रहे हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन, वैसे अगर हम अर्थ के मोशन की बात करें या सन, क्या सन रेस्ट पे है कि वो भी मूव कर रहा है? जो टर्म है ना मोशन का, वो रिलेटिव ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ कि मूव कर रहा हूँ? अब ये आता है कि भाई आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर मेरे बगल में कोई ये पेन है जैसे, तो पेन के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ, है ना, या दीवार के या व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। तो जो रेस्ट और मोशन होते हैं ये रिलेटिव टर्म होते हैं, ध्यान रखो। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एब्सोल्युटली रेस्ट पे है या एब्सोल्युटली मोशन पे है। एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। जो रेस्ट एंड मोशन है ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म होते हैं बेटा, रेस्ट एंड मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट पे है और ना ही एब्सोल्युटली मोशन पे है, ठीक है। रिलेटिव टर्म होते हैं रेस्ट एंड मोशन। अभी इसका एग्जांपल अगर अपन देखें, सपोज देयर आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं से ले लेता हूँ। एक आयुष ले लिया मैंने और एक ले लिया प्रतीक। ये हो गया प्रतीक यहाँ पे, ठीक है, आयुष एंड प्रतीक। इसकी हाइट है आयुष की सपोज 150 सेंटीमीटर एंड प्रतीक की हाइट है सपोज 160 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर हाइट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 160 सेंटीमीटर प्रतीक की हाइट ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रतीक विद रिस्पेक्ट टू आयुष, विद रिस्पेक्ट टू आयुष कितना? आयुष के रिस्पेक्ट में प्रतीक की हाइट कितनी है, क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर। हाँ, 10 सेंटीमीटर लार्ज या ज्यादा। और प्रतीक के रिस्पेक्ट में आयुष की हाइट को क्या बोलोगे? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेस माइनस या माइनस या कम बोलोगे ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज, हम इसको लिखने का जो तरीका, दिस इज हाइट ऑफ प्रतीक विथ रिस्पेक्ट टू आयुष। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, हाइट ऑफ प्रतीक विथ रिस्पेक्ट टू आयुष। ये WRTO अपन अब किसके लिए लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू के लिए लिखेंगे। पूरा विथ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्ट नहीं लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू। तो एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हो आप? H, हाइट के लिए सिंबल H, और फिर आप किसकी हाइट देख रहे हो? प्रतीक की, ये सिंबल है, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? आयुष के। तो ये सिंबल हो गया ऐसा, हाइट ऑफ प्रतीक विथ रिस्पेक्ट टू आयुष। लिखोगे कैसे यहाँ पे? आप 10 सेंटीमीटर तो यहाँ से कंपेयर कर लिए। एक्चुअल में ये जो हाइट है आयुष की, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दिस इज द ग्राउंड एक्चुअली, एंड दिस हाइट ऑफ प्रतीक इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से आप जब कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज हाइट ऑफ प्रतीक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ आयुष विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप इसको पुट कर देते हो, दिस इज 160 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, आपको इस तरह से जानना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हाइट ऑफ आयुष विथ रिस्पेक्ट टू प्रतीक, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? दिस इज हाइट ऑफ आयुष विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ
प्रतीक with respect to ground after solving this is 150 centimeter minus 160 centimeter, so this comes out to be minus 10 centimeter. तो ये प्लस और माइनस जो साइन यहाँ पे आए हैं, इनका मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं? ये प्लस और माइनस साइन की मीनिंग क्या है? प्लस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? लेस और मोर को शो कर रहा है। तो ये लिखने के तरीके हो गए। अभी ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट बेटा? नो सर। नहीं है? नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया क्या? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं? ये रिलेटिव टर्म होते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। ये मिटा देता हूँ मैं। अपन अब आते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे। पहले पोजीशन को देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 2 पे हम आएंगे। दिस इज पेज नंबर 2। ध्यान देना। सपोज ये एक रेफरेंस लाइन है। दिस इज द ओरिजिन और यहाँ पे कोई पार्टिकल है। ये पार्टिकल कितने पे? x आप मीटर पे ले रहे हो और ये पार्टिकल a पर, दिस इज द पार्टिकल a। ठीक है, ये कितनी, किस पोजीशन पे? x इक्वल्स टू 5 पे है। और ये एक पार्टिकल है यहाँ पे। दिस पार्टिकल इज b एंड दिस इज एट x इक्वल्स टू 12 मीटर। समझ गए ना? तो एक पार्टिकल यहाँ पे a है, ये एक पार्टिकल है b इज एट पोजीशन 12 मीटर along x axis। तो अगर हमको पोजीशन बताना है तो a की पोजीशन आप क्या बताओगे? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ a? a की पोजीशन क्या है? 5 मीटर। यस और नो? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 5। ये जो पोजीशन है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे है। अगर मैं मान लो यहाँ पे इस तरह से चल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड से या 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो क्या बोलोगे? मैं मेरी जो वेलोसिटी है या मेरी जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ गए ना? अगर मान लो ट्रेन चल रही है और तुम ट्रेन के अंदर चल रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। समझ गए? सर। तो वो बाय डिफॉल्ट होता है जब तक कुछ नहीं बोला जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ तो मेरी ये जो स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो इस कमरे को अपन ट्रेन मान ले और ये ट्रेन भी जा रही है किसी भी डायरेक्शन पे जा रही है और मैं फिर इसमें चल रहा हूँ मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, तो मेरी यहाँ पे जो स्पीड है बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में होती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या जिसमें वो ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर कुछ बोला जाता है अलग तो फिर वहां पे विद रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज किया जाता है। जैसे x इक्वल्स टू 5 हियर एंड x इक्वल्स टू 12 की अगर अपन बात करें, ये x इक्वल्स टू 5 है, दिस इज x इक्वल्स टू 12 पोजीशन। दिस इज बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में है? ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। अगर ओरिजिन नहीं भी बोला जाएगा तो अपने को मानना है कि हाँ ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? सो दिस पोजीशन इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है ना? एंड देन अगर मैं लिखूं यहाँ पे पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इसका मतलब समझ गए कि नहीं? x a b, दिस इज पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। b के रिस्पेक्ट में a की पोजीशन क्या है?
तो क्या करोगे एक्स ए माइनस एक्स बी, तो एक्स ए की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, बी की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कितना है ये बेटा 5 मीटर minus of plus 12 meter. So after solving this comes out to be minus 7 meter. मतलब B के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो B से A के रिस्पेक्ट में आप इधर पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, कितना आ रहा है 7 मीटर आओगे, इसलिए -7 आया। क्योंकि आपने अगर ये नंबर लाइन बना दिया या फिर यहाँ ओरिजिन ले लिया और इधर पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और डेफिनेट सी बात है इस साइड पे क्या आएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा, या ये वाला जो डायरेक्शन ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए किधर है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि बी के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट साइड पे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन हियर, ये जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव है और इसके लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन आएगा दिस इज नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये कितना आएगा, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड का डायरेक्शन नेगेटिव लिया इसलिए माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इज प्लस 12 मीटर माइनस ऑफ प्लस 5 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू प्लस 7 मीटर। तो ए के रिस्पेक्ट में बी किधर है, राइट साइड पे, दिस इज प्लस 7 मीटर हियर। अभी समझ गए कि नहीं, कोई डाउट इस पे? पोजीशन समझ गए, रिलेटिव पोजीशन, एक की रिलेटिव पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे लिखे अपन ने, अरे भाई समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी? हेलो सर। हाँ बोलो। सर अपन ने डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में पॉजिटिव लिया है ना, हाँ अगर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिया रहता तो जो साइन है वो चेंज हो गया रहता ना, +7 हो गया रहता। हाँ, अगर मान लो अपन लेफ्ट साइड में प्लस ले लेते तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, ठीक है, समझ गया? ओके सर। और मतलब डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। हाँ डायरेक्शन देखो, मैंने क्या बोला कि आपको किस डायरेक्शन को प्लस लेना है किसको माइनस लेना आपकी चॉइस होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस ले लिया और ये ओरिजिन ले लिया, तो इधर का डायरेक्शन मतलब यहाँ से इधर का पूरा डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साइड पे, आप अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी हो तब भी ये जो डायरेक्शन रहेगा ये प्लस रहेगा और इधर का डायरेक्शन माइनस रहेगा। हाँ, यहाँ पर का अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये माइनस में रहेगा, लेकिन अगर आप -2 से 0 तक जा रहे हो या ओरिजिन तक जा रहे हो, दिस इज आल्सो पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? -2 से 0 तक जाना भी पॉजिटिव डायरेक्शन है और 0 से -2 की तरफ जाना नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि आपने ये इस तरह से बना दिए, जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ले लेते हो तो फिर आप डायरेक्शन को फिर नेगेटिव पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एक्सिस नहीं लिखता यहाँ पे, अगर मैं एक्सिस नहीं लिखता, मैं सिर्फ डायरेक्शन लिख देता, ईस्ट और वेस्ट लिख देता, तो फिर ठीक है, फिर आप वहां पे किधर भी प्लस ले लो किधर भी माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी डायरेक्शन को। लेकिन अगर आपने ये बना दिया है, एक्सिस बना दिए हो, तो एक्सिस जब आपने बना दिया तो फिर लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है वो आपको प्लस लेना है। अभी समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? समझ गए सर। हाँ, लेफ्ट से राइट x = -2 से ओरिजिन तक कैसे आएगा पॉजिटिव? अरे यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर -2 से आप इधर भी जा रहे हो तो भी वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा, और तुम यहाँ पे 12 से 5 तक आ रहे हो लेफ्ट की तरफ तो ये माइनस डायरेक्शन कहलाएगा। डायरेक्शन प्लस और माइनस ये और इससे रिलेटेड नहीं ना, ये x = +5 का मतलब है कि आप ओरिजिन से राइट साइड पे, x = -2 का मतलब कि आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन प्लस और माइनस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाना ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये ओरिजिन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ जाना ये कौन सा डायरेक्शन कहलाता है? नेगेटिव डायरेक्शन कहलाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं। ये -x2 ये किसके कारण आया? ओरिजिन के कारण आया, ओरिजिन के कारण लिखे आपने। लेकिन जो डायरेक्शन है प्लस और माइनस, इसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और आप अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो
तो कौन सा डायरेक्शन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। अभी समझ गए कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट अभी? मान लो यहाँ पर एक और पार्टिकल ले लो, दिस इज सी, this is C. So what is the position of A with respect to C? X A with respect to O minus X C with respect to O. This is plus 5 minus of minus 2. So this is plus 7. देखो C के रिस्पेक्ट में A राइट साइड पे है, आया ना, ये प्लस 7 आएगा ना इधर पे, C के रिस्पेक्ट में A की पोजीशन। अब अगर मैं एक्स सी विथ रिस्पेक्ट टू ए करोगे तो ये -7 मीटर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ए के रिस्पेक्ट में सी -7 आएगा, आया ना इधर पे। और अगर मान लो मैं एक्स बी निकाल लूं किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज एक्स बी ओ माइनस एक्स सी ओ, सो दिस इज +12 माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू कितना आ गया, +14 मीटर। तो सी के रिस्पेक्ट में जो बी है, सी के रिस्पेक्ट में बी, ये कितने पे, दिस इज एट +14 मीटर, और बी के रिस्पेक्ट में अगर सी बोलोगे तो ये -14 मीटर आएगा। अभी समझ गए या कोई डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए, डाउट है? समझ गए सर। समझ गए बेटा? तो इस पेज को ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज हाँ का। सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बेटा दे रहा हूँ उसको। हाँ, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3। देखो ये आएगा इस पे, पेज नंबर 3 पे। अभी अपन ने रिलेटिव पोजीशन देखे, ये एक्स एक्सिस मिली अपन ने, यहाँ पे ओरिजिन है, एंड देयर इज अ पार्टिकल ए एंड देयर इज अ पार्टिकल बी। इसकी पोजीशन है एक्स ए, इसकी पोजीशन है एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। और मान लो ये राइट साइड पे जा रहा है विद वेलोसिटी v है, और ये भी राइट साइड पे जा रहा है विद वेलोसिटी v भी, ठीक है ना? सो पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v मतलब x, ये जो वेलोसिटी है दिस इज सपोज 10 मीटर पर सेकंड, और v की जो वेलोसिटी है दिस इज 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड आप कहां पर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हो या ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो? ओरिजिन मतलब ग्राउंड हो गया, यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने। तो ये जो 6 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, दिस इज बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है? एंड दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो एक्स ए बी मतलब एक्स ए ओ माइनस एक्स बी ओ, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दो dx upon dt, so d upon dt of x a o minus d upon dt of x b o। तो ये जो टर्म आएगा बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, this is velocity of a with respect to o, and this is velocity of b with respect to o। ये जो टर्म आ गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, ये बन गया ऐसा। समझ गए कि नहीं? तो वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी करना है। लेकिन दोनों के जो वेलोसिटी है ये कॉमन रहनी चाहिए कि भाई किसके रिस्पेक्ट में, ये भी ओ के रिस्पेक्ट में और ये भी ओ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये टर्म आपके कॉमन होने चाहिए, ठीक है ना? तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लो तो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी आपको, एसिलेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो, अगर एसिलेशन है तो यहाँ पे क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और टेक द राइट साइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज +10 मीटर पर सेकंड माइनस ऑफ
+6 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया बेटा आंसर इसका? दिस इज +4 मीटर पर सेकंड। और अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आप कर रहे हो तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आंसर क्या आएगा आपका? -4 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है ना? तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर ये +4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? ये +4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में ये +4 का मतलब क्या है? with चार आप स्पीड to आप किस पे बैठ गए? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब आप बी पर बैठकर किसको देख रहे हो? ए को देख रहे हो। इसको वैसे ही इमेजिन करो कि आप मान लो कार से आगे जा रहे हो, पीछे से एक बस आ रही है आपके, है ना? बी मतलब कार हो गई आपकी और ए मतलब क्या हो गई? बस हो गई। और आप कार से पीछे मुड़ के किसको देख रहे हैं? बस को देख रहे हो। तो आपको क्या लगेगा कि बस मेरे पास में या मेरी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 4 मीटर +4, क्योंकि आपने इस साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। तो आपको क्या लगेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी लग रही है मुझे? 4 मीटर पर सेकंड लग रही है। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया? और अगर आप ए पर बैठ के बी को देखोगे तो आप जिस बॉडी पे बैठ गए, जिस फ्रेम पे आप बैठ गए, आपका फ्रेम अब ए हो गया और आप बी को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये -4 मीटर पर सेकंड। तो आप अगर ए पर बैठकर बी को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि उसकी वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा तेज वेलोसिटी या स्पीड वाली बॉडी पे आप बैठे हो, तो आप उसको क्रॉस करोगे। मतलब सिचुएशन ऐसी है, ये देखो, ये ऐसी सिचुएशन है, ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है। तो अगर ये इधर जा रहा है और ये पीछे से आ रहा है, ये ऐसे आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको जो वेलोसिटी अपन फील करते हैं वही फील होती है। लेकिन अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट से बैठ के किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो उसकी वेलोसिटी आपको अलग फील होगी। वो नॉर्मल वाली फील नहीं होगी कि आप छत से खड़े होके या फिर बालकनी से खड़े होके किसी नीचे देख रहे हो तो फिर कोई गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, तो आपको वही एक्चुअल फील होगी जो उसकी स्पीड है वहां पे। लेकिन आप मान लो एक गाड़ी पे बैठे हो, वो भी चल रही है और आपका फ्रेंड भी बगल से गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, तो आपको उसकी स्पीड अलग फील होगी। समझ गए कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? हेलो, हाँ सर। ये फील होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे ये +4 का मतलब क्या हुआ? आप बी पर बैठ गए, आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास में ए 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और अगर आप ए पर बैठ के बी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्योंकि ये कवर कर लेगा ना आगे चल के, ये ओवरटेक कर लेगा ना ए बी को, करेगा कि नहीं करेगा? इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 6 है, तो ये आगे चल के ओवरटेक करेगा। मतलब इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। कम होता जाएगा ना? इनके बीच का गैप कम होता जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मेरे पास में आ रहा है, मैं नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि भाई हम इस पे बैठकर अगर ए को देखेंगे तो ये कैसा जाता हुआ दिखेगा? उल्टा जाता हुआ दिखेगा। उल्टा मतलब समझ गए? गैप कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? यस सर। नहीं है? पक्का? नो सर। ए पे बैठ के आप बी को देखोगे, ए पे बैठ के आप बी को देखोगे तो ऐसा लग रहा है यार ये तो मेरे पास में आ रहा है, क्योंकि गैप कम होगा। जबकि आप किस पे बैठोगे? बी पे बैठ के ए को देखोगे, ए विद रिस्पेक्ट टू बी +4, तो ये पास में आता हुआ दिखाई देगा। मतलब डायरेक्शन आपको वैसा दिखाई देगा, वैसा फील होगा। और नहीं तो अब जब ये चीजें खुलेंगी तो बस में बैठ के इस तरह के मोशन को ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैं अभी और एग्जांपल ले रहा हूँ और थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं अपन। यहाँ पर तो मैंने ये कैलकुलेशन के पार्ट से इस तरह से बताया है, अभी थोड़ा और रियलिस्टिक अपन सिचुएशन क्रिएट करते हैं इस पे। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ, अब एक और सिचुएशन अपन ड्रॉ करते हैं। तो
अब बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी आपको। हाँ, एक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ एंड दैट सिचुएशन, पहले सिंपल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये एक बस आप ले सकते हो एंड इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है इधर का ये ईस्ट है और इधर का डायरेक्शन वेस्ट है। ये बस ए है और ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर पे 10 मीटर पर सेकंड है और इसके साइड में एक और बस जा रही है, दिस इज बी हियर, इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड along the same direction, और एक बस इधर पे जा रही है आपकी अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है विद द वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपको 3 बस यहाँ पे दिख रही है या 3 कार यहाँ पे दिख रही है और इनके जो डायरेक्शन है मोशन के वो यहाँ पे सच गिवन है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? मैंने एकदम पैरेलल बना दिया, आप थोड़ा आगे पीछे बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने एकदम पैरेलल बना दिया, सिर्फ हमको मोशन को समझना है। तो ये जो वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड 8 मीटर पर सेकंड, ये किसके रिस्पेक्ट में दी है? ये किसके रिस्पेक्ट में है? किसके रिस्पेक्ट में है? हाँ, अगर कुछ नहीं बोला गया तो ये बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये। और अब अपन लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है। तो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। लेफ्ट से राइट का डायरेक्शन आप क्या ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, ये दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ का जो डायरेक्शन उसको आप नेगेटिव ले लो। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया और एक डायरेक्शन आपने क्या ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। ओके, तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में मतलब ऑब्जर्वर कौन है? बी है, बी का ड्राइवर है या बी के जो पैसेंजर है वो ऑब्जर्वर है। तो ये जो वेलोसिटी दी हुई थी दिस इज बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दिस इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज आल्सो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से बैठ के कर रहे हो? बी से बैठ के कर रहे हो। अगर मान लो बी की वेलोसिटी हटा दें अपन, ये रेस्ट पे करते ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मान लो ये बस खड़ी हुई है बी वाली, तो आपको क्या लगेगा कि ए बस 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन ये भी इसी डायरेक्शन पे चल रही है और आप अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कितना फील होगा? 10 फील होगा कि कम फील होगा? कम फील होगा, है ना? कम फील, हाँ, कम फील होता, और ये प्रैक्टिकली होता है। ऐसा नहीं कि अपन हवा में बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली होता है। कभी करके देखना इस तरह से या फील करके देखना। और अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, अगर मैं ये 4 कर दूं यहाँ पे, तो आपका एक फ्रेंड यहाँ पर भी बैठा है और आप यहाँ से उसके साथ में साइमल्टेनियसली बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? वो आगे जाएगा आपसे कि पीछे जाएगा? कर सकते, सर साथ में ही रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे अगर मान लो ये दोनों बस ग्राउंड पे खड़ी हैं, मैं वेलोसिटी हटा दूं तो आपका एक आप यहाँ पे बैठे हो और आपका फ्रेंड यहाँ बैठा, तो आप आपस में बात कर सकते हो। मान लो आयुष यहाँ इस बस में और प्रतीक इसमें, तो ये आपस में बात कर सकते हैं। समझ गए ना? और अगर दोनों रेस्ट में ऐसा ही फिर, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे रेस्ट पे। और अगर सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन पे जाने लगे तब भी बात कर सकते हो, पूरे टाइम तक बात कर सकते हो जहां तक जर्नी है। आया ना? कर सकते हो कि नहीं? कोई डिस्टेंस चेंज हुआ दोनों के बीच में? नहीं हुआ। लेकिन अगर वेलोसिटी कम या ज्यादा है या डायरेक्शन अपोजिट है, मान लो इसका डायरेक्शन इधर रहता तो बस किसी मूवमेंट पे आप बात करते हो, फिर वो उनके बीच में सेपरेशन चेंज हो जाता। तो और या सेम डायरेक्शन पे वेलोसिटी अलग है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 लिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ए मेरे से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन he is not moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकंड। आपको कुछ कम फील होगा कि नहीं ये 10 से नहीं जा रहा है, ये कुछ कम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, 10 से नहीं फील होगा। हाँ सर
बोलो। सर वो अगर दोनों भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, लेकिन अगर ए ये सामने है थोड़ा और बी थोड़ा पीछे है, तो फिर तो भी तो वो तो भी नहीं हो पाएगा ना। तो भी उतना गैप उतना ही रहेगा ना। ये जैसे देख, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे 4 मीटर पर सेकंड से चले तो गैप उतना ही बना रहेगा, लेकिन अगर एक की वेलोसिटी ज्यादा है तो गैप बढ़ने लगेगा, आया ना। आगे पीछे होने हाँ से नहीं, सर। अगर दोनों की सेम वेलोसिटी है तो जो गैप रहेगा उनके बीच का वो तो उतना ही रहेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी से बैठकर आप ए को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ए की वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है, और प्लस साइन डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सर क्या अब अगर बोला, मैं अभी आवाज नहीं आई वो। मैंने ये बोला है कि यहाँ पे बी से बैठ के अगर आप ए को ऑब्जर्व करोगे तो ए की वेलोसिटी आपको कितनी लगेगी, प्लस 6 लगेगी। और अगर आप ए से बैठकर बी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कितना लगेगा, माइनस 6 लगेगा। आप इस पे बैठ जाओ, बी को ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसकी 10 है, तो ये ऐसा लगेगा क्या ये तो पीछे जाते जा रहा है। कभी ऑब्जर्व किया, मान लो आप तो बस में बैठे हो और किसी साइकिल वाले को ऑब्जर्व करो। आप साइकिल को मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, बस की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। आप बस में बैठे हो, साइकिल को ऑब्जर्व करो, साइकिल, और दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ये मान लो साइक्लिस्ट है, यहाँ पे अपन साइक्लिस्ट बना देते हैं। बस हटा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक साइकिल बना दिया यहाँ पे। दिस इज विद 4 मीटर पर सेकंड। क्या लगेगा बताओ जरा, जब आप साइकिल से बस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन अगर आप बस से बैठ के साइकिल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये -6 लगेगा। साइकिल कैसे दिखेगी आपको, क्या नहीं तो पीछे जा रही है, बट एक्चुअल में ग्राउंड से क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा, फील किया कि नहीं किया? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ये कि नहीं फील ऐसा? आप किस पे बैठे हो, बस ए पे बैठे हो और आप साइकिल को ऑब्जर्व करो, कैसा लगेगा आपको? गैप बढ़ता जाएगा, ऐसा लग रहा है कि साइकिल तो पीछे जा रही है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लगेगा कि नहीं, साइकिल भी तो आगे जा रही है और बस भी आगे जा रही है। हाँ, दोनों की स्पीड अलग अलग है, समझ गए, आया ना। तो जब आप ए से बैठकर साइकिल को ऑब्जर्व करोगे, बी को ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज बी, तो आपको स्पीड ये -6 मीटर पर सेकंड लगेगी, वेलोसिटी। तो सिमिलरली अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, सी से ऑब्जर्व करो बैठ के। तो सी से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज प्लस 10 मीटर पर सेकंड माइनस ऑफ -8 मीटर पर सेकंड। आपको कितना लगेगा बेटा, दिस इज प्लस 18 मीटर पर सेकंड। अगर आप सी से बैठ के ए को ऑब्जर्व करोगे तो ये लगेगा कि तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन स्पीड और आपको ज्यादा फील होगी। कभी देखा होगा आप जब ट्रेन में सफर करते हो, ठीक है, और जब एक ट्रेन हमारे सामने से आती तो उसकी स्पीड कैसी लगती हो रही है, तो कितनी ज्यादा तेज स्पीड से चल रही है, फील होता है ऐसा कि नहीं? ये भी नहीं। हेलो सर। और जब सर। एक सामने से कोई गाड़ी लेके आ रहा है, आप जब गाड़ी में बैठो ना तब आप फील करो इसको। आप अपनी तरफ से जा रहे हो गाड़ी में बैठ के सामने, और सामने से कोई गाड़ी से आ रहा है तो आपको क्या फील होता है, अरे उसकी स्पीड कितनी ज्यादा, बड़ी तेजी से उसने ओवरटेक किया। लेकिन अगर मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो, कोई पीछे से ओवरटेक कर रहा है आपको, तो आपको उसकी स्पीड उतनी फील नहीं होती, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। तो ऐसा भी जब बैठो आप कार में, बस में, गाड़ी में, साइकिल चलाओ, तो आप ऑब्जर्व करो मोशन को थोड़ा सा, तो ये और अच्छे से आप लिंक कर पाओगे। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर करोगे तो ये कितना आएगा, -18 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। आप ए से बैठ के सी को ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको -18 मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट है? सर वो सी से -18 दिखेगा, मतलब कैसा हो गया? सी से नहीं देखेगा, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो बाद में लिखे हो, मतलब आप उस पे बैठे हो, मतलब आप ए पर बैठ के सी को देखोगे
तो सी किधर दिखेगा आपको, वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन उसकी स्पीड आपको कितनी फील होगी, 18 फील होगी, लेकिन वेस्ट की तरफ। समझ गया? तो यहाँ पे हाँ, प्लस और उसकी माइनस का साइन, डायरेक्शन अलग है इसलिए नहीं। हाँ वो डायरेक्शन अलग है इसलिए लिखे अपन ने। कैलकुलेट भी कर ले नहीं तो तू उसी मेथड से, ऊपर जो लिखा हुआ मैंने कैलकुलेट करके देख लो एक बार। समझ गए इतना हेलो कि अभी भी कोई हेलो डाउट है? सर। हाँ सर, हाँ थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे आपने जहाँ पे -6 मीटर पर सेकंड लिखा है, वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए ना? अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ मैंने वो सेम सर। लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी विद रिस्पेक्ट ए, बी को आप देख रहे हो ए के रिस्पेक्ट बराबर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आप इस पे बैठ गए और इससे इसको देख रहे हो, मतलब आप यहाँ पे बैठे हो और आप इसको देख रहे हो, तो आपको कितना लगेगा, -6 मीटर पर सेकंड लगेगा। लेकिन आप इसको अगर देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, +6 मीटर पर सेकंड लगेगा। समझ गए कि नहीं? आप इस पे बैठे हो और इस पे बैठ के आप इसको देख रहे हो सी को, तो कितनी फील होगी आपको वेलोसिटी, दिस इज -18 मीटर पर सेकंड। और आप सी पे बैठे हो और सी से बैठ के आप किसको देख रहे हो, ए को देख रहे हो, तो वेलोसिटी कितनी लगेगी आपको, दिस इज +18 मीटर पर सेकंड। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या डाउट है अभी भी? हाँ सर। समझ गए कि सर नहीं? बी और सी की नहीं निकाली। निकाल लो ना बेटा, बी और सी की भी निकाल सकते हो, मैंने नहीं निकाला यहाँ पे, आप निकाल सकते हो, ठीक है। हेलो, अरे ठीक है, बाकी का अगली सर। क्लास में करेंगे। सर हाँ बोलो। सर जैसे जब दोनों जो व्हीकल है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो मतलब गैप जो है सेम है, तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो किस फंक्शन में रहेगा? वो आप निकालना पड़ेगा, फंक्शन बनाएंगे ना अपन, इक्वेशन लिखेंगे ना, जैसे v इक्वल्स टू u प्लस at अपन ने पढ़े थे, वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होती। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, मतलब वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे जो इक्वेशन अपन ने वहां पे पढ़े, लेकिन यहाँ पे अब रिलेटिव मोशन के टर्म पे अप्लाई होंगे वो, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अप्लाई होंगे। अभी तक अपन ने जो भी कैलकुलेशन किया है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किया है, अब अपन एक मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम का अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे। समझ गया? हेलो, समझ गया कि नहीं? तू गाड़ी सर। पे बैठा और रोड को देख, ऐसा लगेगा कि रोड चल रही है, लगता है कि नहीं ऐसा? मूविंग दिखती कि नहीं रोड? गाड़ी पे नहीं। बैठ के थोड़ा आइट साइड पे रोड को देखो, पोल को देखो, अरे ऐसा लग रहा है कि ये पोल कैसे जा रहा है, पीछे जा रहा है पोल, हाँ लगते है कि सर। नहीं? फील होता है ऐसा? वो इसी के कारण होता है वो। हाँ वो रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा फील होता है।